हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का सेकंड यूनिट पॉलिनोमियल। इसको समझने के लिए हमें ये जो टर्म है उसी को समझना है, इससे हमें बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि अभी हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली जिसका मतलब होता है मैनी और मियल मतलब टर्म्स, ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं पॉलिनोमियल को सिंपल लैंग्वेज में कि डील करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, पी एक्स इस पॉलिनोमियल इन एक्स, इस टाइप से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब क्या, पी एक पॉलिनोमियल को शो कर रहा है जो एक्स का फंक्शन है, एक्स पे डिपेंडेंट है, ऐसा है। तो हमें एक चीज़ और जान लेनी है कि डिग्री क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का। तो डिग्री कोई एक एक्सप्रेशन दिया है या इक्वेशन दिया है पॉलिनोमियल का, उसका जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 4x+2, तो यहाँ देखो ये x का है, वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो इसका जो डिग्री है वो 1 होगा। और जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए 2y² - 3y + 4, यहाँ y का है, वेरिएबल है और इसका सबसे बड़ा पावर क्या है 2, तो 2 इसका क्या होगा, डिग्री होगा। और जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं 5x³ - 4x² + x - √2, तो यहाँ देखो x क्या है, हमारा वेरिएबल है और इसका हाईएस्ट पावर है 3, तो जिस भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 होगा उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया पॉलिनोमियल क्या होता है, लेकिन हमें ये भी जानना है कि पॉलिनोमियल कब नहीं होते। तो एक्सप्रेशंस जिसमें यहाँ देखो 1/x - 1, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म नहीं है यहाँ, ये सिर्फ एक ही टर्म है इसलिए। सिमिलरली ये वाला और ये, तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होंगे। अब देख लेते हैं जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का। तो हम एक कंसीडर कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका जनरल फॉर्म होता है ए, जैसे यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ax³ bx² cx + d = 0, जहाँ पे a b c d क्या है, कांस्टेंट है और a 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्यूबिक बोला है तो इसमें क्या होता है, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहाँ अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसलिए a = 0 नहीं होना चाहिए। और देखो जितना डिग्री रहेगा किसी पॉलिनोमियल का उतना उसका हाईएस्ट पावर होगा, फिर उससे एक कम, फिर और कम, फिर एक लास्ट में कांस्टेंट होगा। पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक के लिए हो जाएगा, इसका हाईएस्ट पावर होता है 2, तो ax² + bx + c = 0 हो जाएगा, जहाँ पे a क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल्स बस नहीं होना चाहिए। बाकी ये कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कंसीडर करते हैं हमारे पास px क्या है, एक पॉलिनोमियल है x के टर्म्स में, जहाँ पर अगर x के जगह पे k रखा जाए कोई रियल नंबर, तब उस k को रखने पे x के जगह पे जो भी वैल्यूज आती हैं px कोई पॉलिनोमियल की, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें बेसिकली ये जो k वैल्यू है उसको x के जगह सब्स्टिट्यूट करने पर 0 आना चाहिए, तब उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पूरे टर्म को पूरा 0 बना देते हैं। कंसीडर करते हैं एक एग्जांपल, px = x² - 3x - 4 at x = -1। हमें ये चेक करना है कि ये जो -1 वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह -1 रखना पड़ेगा और पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं p = -1, इसको सॉल्व करने पर -1 का स्क्वायर -3 - 1 -4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर 1, ये +3 हो जाएगा और ये -4, 3 + 1 4 -4 = 0। इसका मतलब क्या, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका एक 0 क्या होगा, -1। हमें एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि ये जो हाईएस्ट पावर होगा या डिग्री होगा कोई भी पॉलिनोमियल का, तो उतने ही उस पॉलिनोमियल के 0 होते हैं। तो बाकी 0 क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, यहाँ चेक करते हैं 8x = 4, तब क्या आता है, तब क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन में हम x की जगह पे 4 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, 4 का स्क्वायर 16 -3 × 4 12 -4 16 -16, ये आ गया 0। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो x है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। और जनरल अगर k 0 है किसी पॉलिनोमियल का, जिसका जनरल एक्सप्रेशन क्या है, x + b है, ठीक है,
तो इसका हमको ज़ीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, जैसे यहाँ पे पी के इक्वल्स टू ए के प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो के इक्वल रखना है, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करने पर देखो के क्या है, हमारा एक वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू माइनस बी ओपन ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इस वाले पॉलिनोमियल का एक्स प्लस बी का जो जनरल जीरो होगा वो क्या होगा, माइनस बी ओपन ए, और यहाँ माइनस बी और ओपन ए क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, और ये जो ए है वो है कॉफिशिएंट है एक्स का। न्यूमेरिकल मीनिंग क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए जीरो के इक्वल्स नहीं है। तो हमें पता है वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और इसका हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री है। तो देखो इसको एक्स के टर्म्स में लिखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर हम -2 लेते हैं तो वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री है, एक्स की जगह -2 रखेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आएगा -1। सिमिलरली एक्स 2 लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 7 आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो देखो हमको मिला यहाँ, ठीक है, यहाँ और यहाँ हमको हमारे जो एक्सिस है उसको ये स्ट्रेट लाइन है वो कट कर रहे हैं। तो सब क्या, ये जो दो पॉइंट हैं यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, इस इक्वेशन के ज़ीरो होंगे। जनरली क्या होता है, जो लीनियर इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, उसके एक ज़ीरो हो सकता है किसी भी पॉलिनोमियल का। हाँ, तो एक बात और नोट करने की है कि एक्स एक्सिस पर जहाँ पे ये लाइन कट करेगी वो पॉइंट होता है ज़ीरो किसी भी पॉलिनोमियल का। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनका ज़ीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। कंसिडर करते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसके x और y के अलग अलग वैल्यू पर क्या आते हैं दूसरे के वैल्यू, ये देखते हैं। जैसे x को -2 लेते हैं और इस इक्वेशन में रख के सॉल्व करते हैं तो y 6 आता है। सिमिलरली -1 लेते हैं तो 0, और बाकी सब ये सारे वैल्यूज़ लेते हैं तो इस टाइप के वैल्यूज़ मिलते हैं। इसको हम अब ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमारे पास देखो एक्स एक्सिस पे -1 पे -1,0 4,0 पे ये जो ग्राफ है इस इक्वेशन का वो कट कर रहा है, और ये जो शेप बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो पैराबोलिक ग्राफ बनाता है, ठीक है। उसमें भी दो प्रकार के हो सकते हैं ग्राफ, अपवर्ड पैराबोला, जैसे कि ये ऊपर की ओर है, ये अपवर्ड पैराबोला है। इसके लिए कंडीशन क्या होता है, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तब ये अपवर्ड पैराबोला होगा। सिमिलरली अगर ए 0 से छोटा है तब क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा नीचे की ओर। तो इससे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो होते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट पर कितने बार इस फंक्शन का ग्राफ कट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, और उसके उतने ही ज़ीरोस होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल होते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो इसको हम 3 केस से समझ सकते हैं, जिसमें हमारा पहला केस है, ये लेके चलते हैं कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करता है। तो इस वाले केस में क्या होगा, जितने बार अलग अलग पॉइंट पर एक्स एक्सिस पे ग्राफ कट करे उतने ही क्या होते हैं, उस पॉलिनोमियल के ज़ीरो होते हैं। जैसे यहाँ देखो 1 और 2, तो ये जो 2 पॉइंट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एक्सिस के, वो क्या होंगे, इस जो पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरो होंगे। सिमिलरली इस वाले केस में भी, अब जब कोई ग्राफ है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट करता है, तब उस वाले केस में क्या होगा, उस जो पॉलिनोमियल है उसके एक ही ज़ीरो होंगे। जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ इस टाइप से बन रहा है तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। सिमिलरली इस वाले में भी तो इसके एक ही ज़ीरो होंगे। तीसरा केस लेते हैं जिसमें ग्राफ एक्स एक्सिस कम्प्लीटली ऊपर है या कम्प्लीटली नीचे है लेकिन टच नहीं कर रहा। तो इस वाले केस में क्या होता है, जो पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरो नहीं होते हैं। कि इन जनरल क्या होता है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसका हाईएस्ट पावर है या फिर डिग्री एन है, तो जो वो होगा एक्स एक्सिस पे एटमोस्ट जितना उसका हाईएस्ट पावर है उतने बार करेगा, और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जितना हाईएस्ट पावर होगा किसी एक पॉलिनोमियल के, एटमोस्ट उतने ही उस पॉलिनोमियल के ज़ीरो हो सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, जहाँ हमें कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं और उससे हमें पता लगाना है कि कितने ज़ीरोस हैं उस कर्व को देख के। तो हमें पहला क्वेश्चन है इस टाइप का कर्व है, तो इससे हमें बताना है कि कितने इसके ज़ीरो होंगे। तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पर कितने बार कर्व कट करता है उससे उतने ही
किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरो होते हैं। तो यहाँ पे देखने से इसके एक बार कट कर रहा है तो इसके एक ही ज़ीरो होंगे। सिमिलरली यहाँ देखने पे 1 और 2 तो इसके 2 ज़ीरो, यहाँ देखने पे 1 2 3 तो इसके 3 ज़ीरो, यहाँ देखने पे एक्स एक्सिस पे एक ही है तो 1 ज़ीरो, यहाँ देखने से एक्स एक्सिस पे एक बार कट कर रहा है तो इसके 1 ज़ीरो, यहाँ देखने से 1 2 3 और 4 तो इसके क्या होंगे, कुल 4 ज़ीरो होंगे।